सर्द हवाओं के बीच संसद का शीतकालीन सत्र। बाहर ठंड है लेकिन अंदर राजनीतिक पारा उबल चुका है। सत्र शुरू होने से पहले ही एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश, सदन को पराजय का मैदान न बनने दें, और दूसरी तरफ विपक्ष का पलटवार, हम मुद्दे उठा रहे हैं, ड्रामा आप कर रहे हैं। आज हम डीप लाइव करेंगे, इस भाषण के मायने क्या है, विपक्ष क्यों भड़क रहा है, एनडीए ने क्या कहा और इस सत्र का भविष्य कैसा दिख रहा है। शुरू करते हैं पूरी कहानी, शुरू से लेकर अंत तक। नमस्कार, मैं शोभित श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हिंदी समाचार। सदन युद्ध का मैदान नहीं, नीति निर्माण का केंद्र होता है। तो यह संदेश विपक्ष को था या देश को? शीतकालीन सत्र शुरू होने से कुछ घंटे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद परिसर पहुंचे, मीडिया के सामने रुके और एक सुनियोजित सधे हुए अंदाज में संदेश दिया। जनप्रतिनिधियों को सदन में अपनी बात रखनी चाहिए, विपक्ष अपना दायित्व निभाए। कुछ दल पराजय से उबर नहीं पा रहे। यह सत्र प्रगति की ऊर्जा भरेगा, हार की भड़ास निकालने का मंच नहीं है। मोदी ने कहा, विपक्ष मजबूत मुद्दे उठाए, निराशा छोड़ दे। प्रधानमंत्री के एक और महत्वपूर्ण बात थी, ऐसी जो आमतौर पर कम सुनी जाती है। उन्होंने कहा, नए और युवा सांसदों को बोलने का मौका नहीं मिल रहा। वे दुखी हैं, हमें उन्हें अवसर देना चाहिए। यह टिप्पणी सिर्फ विपक्ष पर तंज नहीं है, यह संसद के कामकाज पर एक व्यापक टिप्पणी थी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, विपक्ष जनता तक अपनी बात नहीं पहुंचा पा रहा। जरूरत हो तो मैं टिप्स दे सकता हूं। यह सीधा हमला नहीं, लेकिन एक ऐसा वाक्य जिसने पल भर में राजनीतिक हलचल बढ़ा दी। सवाल था, यह टिप्स वाली लाइन किसके लिए और क्यों? प्रधानमंत्री बोले, ड्रामा नहीं होना चाहिए, और विपक्ष ने कहा, ड्रामा कौन कर रहा है? अब शुरू होती है राजनीतिक तकरार। प्रियंका गांधी का जवाब शांत लेकिन तीखा, चुनाव, प्रदूषण, ये बहुत बड़े मुद्दे हैं। पार्लियामेंट ड्रामा नहीं है, मुद्दों पर बोलना ड्रामा नहीं। ड्रामा तब है जब चर्चा की इजाजत ना दी जाए। यह प्रियंका गांधी ने सीधा संदेश दिया, विपक्ष मुद्दे उठा रहा है, चर्चा नहीं होने दे रही सरकार। आरजेडी के प्रोफेसर मनोज झा अपनी बौद्धिक और तीखी टिप्पणी के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कहा, अगर पीएम ऐसा कर रहे हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। विपक्ष फ्रस्ट्रेशन में है और वे खुद किन मुद्दों पर लड़ रहे हैं, कट्टा, मंगलसूत्र, भैंस और मुजरा। यह तंज सिर्फ विपक्ष के बचाव में नहीं, बल्कि चुनाव अभियान की भाषा पर भी प्रहार था। कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने कहा, क्या ड्रामा मास्टर हमें सिखाएंगे? वे मनोवैज्ञानिक और कंसल्टेंट बन गए। रेणुका चौधरी का बयान नाटकीय था और मीडिया में तुरंत ट्रेंड करने लगा। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा, पीएम मोदी कौन सी जड़ी बूटी डालते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं होती? यह ईवीएम और इलेक्शन कमीशन का चमत्कार है, इस पर चर्चा हो। पहले से चल रही चुनावी पारदर्शिता की बहस में यह बयान आग में घी डालने जैसा था। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, एसआईआर को ईमानदारी से करना चाहिए। क्या बीएलओ की मौतें भी ड्रामा हैं? यह टिप्पणी बीजेपी के एसआईआर और वोटर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पर सवाल उठाती है। विपक्ष मोदी पर भड़का और अब बारी थी सरकार के नेताओं की, जिन्होंने कहा, सदन चलाना सबकी जिम्मेदारी है। चिराग पासवान ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, एक एसआईआर मुद्दे पर पूरा सेशन बर्बाद किया गया। पहली बार सांसद बनने वाले लोग परेशान हैं। हमारे पास काम करने के सिर्फ 5 साल हैं। यह बयान युवा संसदीय सदस्यों के प्रति पीएम मोदी के जिक्र के समर्थन में था। भाजपा सांसद और अभिनेता रविकिशन ने विवादित बयान दिया, बिहार से 65 लाख बोगस वोटर्स हटाए गए। ये आतंकवादी चेहरे रोहिंग्या पाकिस्तानी हो सकते हैं। विपक्ष सपोर्ट करे और समझ नहीं आता तो प्रधानमंत्री की आधे घंटे की क्लास ले ले। उनका कहना था, हम सबने क्लास ली है, हमारी जिंदगी बदल गई। यह बयान बहुत
चर्चा में रहा, क्योंकि यह एसआईआर और सुरक्षा को एक साथ जोड़ता है। बीजेपी सांसद अरुण भारतीय ने कहा, जनता चाहती है कि संसद चले, विपक्ष को सहयोग करना चाहिए। उनका फोकस साफ था, सत्र को उत्पादक बनाना। जगदम्बिका पाल ने कहा, हंगामा प्लान करके हो रहा है, यानी विपक्ष मुद्दा नहीं मनसा रखता है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, खड़गे डायरेक्टर नहीं, असली डायरेक्टर युवराज है, ये लोग एक्टर हैं, इनकी वजह से देश शर्मिंदा है। यह टिप्पणी सीधा हमला था कांग्रेस नेतृत्व पर। प्रधानमंत्री ने क्या कहा, क्यों भड़के, एनडीए क्यों आक्रामक हुआ और इसका मतलब क्या है। शीतकालीन सत्र के लिए, क्योंकि सत्र छोटा है और मुद्दे भारी, प्रदूषण, चुनावी पारदर्शिता, एसआईआर विवाद, बेरोजगारी, महंगाई, राज्यों के चुनाव परिणाम हर पक्ष चाहता है यह सत्र उसके एजेंडे को मजबूत करे, विपक्ष को भी। लेकिन अंदरूनी तौर पर यह संदेश अपनी पार्टी और युवा सांसदों के लिए भी था। सदन चलना ही चाहिए, क्योंकि विपक्ष कहता है हमें बोलने नहीं दिया जा रहा, नोटिस नहीं स्वीकार किए जाते, चर्चाएं टाल दी जाती हैं और सरकार कहती है विपक्ष सत्र बाधित करता है। यानी यह सिर्फ आरोप प्रत्यारोप नहीं, यह दोनों पक्षों की रणनीति है। नहीं काम, कम से कम शुरुआती संकेत तो यही कहते हैं। दोनों ही पक्ष अड़े हुए हैं और यह सत्र उतना ही तकरारी लग रहा है जितना मानसून सत्र और पिछले सत्र रहे। तो यह थी प्रधानमंत्री के संदेश से शुरू होकर विपक्ष और एनडीए की प्रतिक्रियाओं तक की पूरी तस्वीर। सवाल वही खड़ा है, क्या संसद इस बार का काम कर पाएगी या सिर्फ राजनीतिक तौर नीतियों के निर्माण पर भारी पड़ेंगे। देश देख रहा है और इंतजार कर रहा है, क्या शीतकालीन सत्र वाकई गर्म होगा। अगले एपिसोड में मिलते हैं और नई बहस, नए मुद्दे और नई गहराइयों के साथ।